तारीख के सबसे सरकश कौम यहूदियों ने जब अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की। जिस रात ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया, उस रात ऐसा कौन सा मुआजिज़ा हुआ जिसने यहूदियों और ईसाइयों को क़यामत तक शक व शुबा में मुब्तला कर दिया। उनका ये शक कुफ्र में कैसे बदल गया और क़यामत से कबल ऐसा क्या होगा कि तमाम अहले किताब हकीकत व सच्चाई को अपनी आंखों से देख लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। हजरत ईसा की वालिदा बीबी मरियम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हजरत ईसा पर मुकद्दस किताब इंजील नाजिल फरमाई गई थी। अल्लाह ने हजरत ईसा को कई मुआजिज़े अता फरमाए। सबसे पहला मुआजिज़ा हजरत ईसा का बगैर वालिद के पैदा होना है, और आप जैसे ही पैदा हुए तो आपने कलाम करके अपने वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाते और उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना शख्स की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बीनाई वापस आ जाती। बर्स, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहत याब कर देते। पानी पर चलना और बहुत सारे मौजज़ात आपके हाथों से सादिर हुए। उन तमाम मुआजिज़ात को अपनी आंखों से देखने के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत ने आपका इनकार किया और आपको तरह तरह की अज़ियतें दी। अपनी कौम की सख्त और मुखालिफ रवैयों के बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और दावत व तबलीग के काम में डटे रहे। आपने लोगों को शिर्क, सूद, जना, रिश्वतखोरी और कई किस्म की बुराइयों को छोड़ने और अल्लाह के अजाब से डरने की नसीहत की और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। मगर यहूदी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे थे जो हजरत ईसा के पैरोकार और हमदर्द थे और आपके साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान मजीद में उन्हें हवारी कहा गया है। मुफस्सरीन ने हजरत ईसा के हवारियों की तादाद 12 बताई है। ईसा अलैहिस्सलाम का ना कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप शहर शहर जाकर दीन की तबलीग किया करते थे और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। यहूदियों ने जब ईसा अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई शोहरत को देखा तो उन्हें अपने दीन के मुताल्लिक खतरा महसूस हुआ। रिवायत है कि उस जमाने में फलस्तीन के इलाकों पर पलातीस नामी बादशाह की हुकूमत थी, जिसके पास जाकर यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शिकायत की और बादशाह से कहा कि मसीह नासरी मौजज़ात और करिश्मे दिखाकर रोज़ बरोज़ अपने पैरोकारों की तादाद बढ़ा रहा है। इस तरह वो एक बड़ी लश्कर जमा कर लेगा और एक दिन हुकूमत उसे मिल जाएगी। लिहाजा बादशाह ने हजरत ईसा को कत्ल करने और सूली देने का हुक्म सुनाया। वाकया कुछ यूं है कि तितियानूस नामी एक शख्स हजरत ईसा के हवारियों में शामिल था और आपसे मिलता था, लेकिन वो एक मुनाफिक शख्स था। दरअसल वो यहूदियों से मिला हुआ था। हजरत ईसा को भी मालूम था कि तितियानूस ही मुनाफिक है, लेकिन आप रब्बुल आलमीन की मशीयत पर शाकिर थे। एक दिन हजरत ईसा ने अपने हवारियों से कहा कि कल सुबह से पहले ही मुझे एक शख्स चंद सिक्कों के अवज़ फरोख्त कर देगा। बादशाह ने तितियानूस को 30 दिरहम देने का वादा किया था, जिसके अवज़ उसे खुद ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करना था या दूसरों से करवाना था। लिहाजा तितियानूस ने यहूद के चंद आदमियों और बादशाह के सिपाहियों को साथ लिया और हजरत ईसा के क़यामगाह पर आ गया। उसने सिपाहियों को बाहर खड़ा किया और खुद अंदर चला गया। उस वक्त वहाँ आपके 12 हवारी भी मौजूद थे और हजरत ईसा अपने घर के एक चश्मे से नहाकर तशरीफ लाए थे और आपके बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घर के रोशनदान के जरिया आसमान की तरफ उठा लिया गया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ जा रहे थे तो तितियानूस ये मंजर देख रहा था और मुताज्जिब था। काफी देर तक वो इस ताज्जुब में गुमसुम रहा तो उसके साकियों ने समझा कि शायद तितियानूस और हजरत ईसा के दरमियान लड़ाई हो रही है।